तो चलिए शांति के उस आखिरी मौके की कहानी समझते हैं जिसने एक विनाशकारी युद्ध की नींव रखी। आखिर वो कौन से पल थे जिसने एक महान राजवंश को अपने ही विनाश की ओर धकेल दिया। तो देखिए, युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और भगवान कृष्ण आखिरी शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र को साफ साफ चिताया। इस महायुद्ध के लिए इतिहास सिर्फ उन्हें ही जिम्मेदार मानेगा। जब कोई बात नहीं बनी तो कृष्ण ने खून खराबा रोकने के लिए एक आखिरी बहुत छोटी सी पेशकश की। उन्होंने कहा, पांडवों को उनका हक दे दो या बस 5 गांव दे दो और युद्ध टल जाएगा। इस इनकार की वजह समझने के लिए हमें इतिहास में हुए एक बहुत बड़े अपमान को देखना होगा। कहानी शुरू हुई थी चौसर के खेल से। एक ऐसा खेल जिसमें धोखे से पांडवों का सब कुछ छीन लिया गया। हद तो तब हो गई जब उनकी पत्नी महारानी द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा गया और वहां राजकुमार दुशासन ने भरी सभा में उनका चीरहरण करने की कोशिश की। द्रौपदी की गुहार पर भगवान कृष्ण ने ही दैवीय हस्तक्षेप कर उनकी लाज बचाई थी। अब वापस आज के दिन पर आते हैं, जहां दुर्योधन ने अहंकार में कृष्ण का वो छोटा सा प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। दुर्योधन का यही इनकार वो पल था जिसके बाद बातचीत के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि द्रौपदी के उस अपमान ने बदले की एक ऐसी आग जलाई थी जो अब बुझ नहीं सकती थी। और पांडव राजकुमार भीम ने एक खौफनाक कसम खाई जिसने इस लड़ाई को तय कर दिया। पर सवाल यह है कि जब यह सब हो रहा था तो न्याय के रक्षक बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे थे। महान योद्धा भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य सब अपनी निष्ठा में बंधे खामोश खड़े देखते रहे। उनकी इसी खामोशी ने उस राजसभा को नैतिक रूप से एक मुर्दों की सभा बना दिया था। जब नेतृत्व ही अन्याय पर चुप हो जाए तो समझिए उस राज्य का नैतिक पतन निश्चित है। और जब धर्म और संवाद दोनों ही नाकाम हो गए तो युद्ध ही एकमात्र और दुख